हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है कब, क्या, कहाँ और कैसे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना है बुक से। उसके बाद ही आपको नोट्स बनाने हैं। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, उसके बाद इससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी कई लाख वर्ष पहले लोगों का नदी के तट पर निवास स्थान। जो कई लाख वर्ष पहले लोग थे वो अधिकतर नदियों के तटों पर ही बसते थे। तो उसमें नर्मदा नदी प्रमुख थी। फिर उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ। लगभग 8,000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूँ, जौ फसलों की खेती। दोस्तों, गेहूँ तथा जौ फसलों की जो सबसे पहले खेती हुई थी वो सुलेमान तथा कृथर पहाड़ियों में हुई थी। फिर उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। कृषि का विकास। विंध्य के उत्तर में जो हमारी विंध्य पहाड़ियाँ हैं उसके उत्तर में स्थित स्थान जहाँ सबसे पहले चावल की खेती हुई थी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4,700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले। दोस्तों, जो आरंभिक नगर थे, जो सबसे पहले नगर बसना स्टार्ट हुआ था, वो सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे बसे थे। मैं आपको दिखाऊं, सिंधु नदी, ये सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ ये झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो देखते हैं आगे। ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है। जो हमारे 4 वेद हैं उसमें जो हमारा ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है, जिसकी रचना 3,500 वर्ष पहले हुई थी। इंडिया, हमारे देश का नाम इंडिया कहाँ कैसे पड़ा, तो ये इंडिया शब्द जो है वो इंडस से आया है। इंडस जो है हमारी जो सिंधु नदी है उसको संस्कृत में इंडस कहते हैं। तो ईरानी तथा यूनानी लोगों ने सिंधु को जो हिदोस और इंदोस भी कहते थे। तो जो हमारी सिंधु नदी है उसके पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश, जो इसके सिंधु नदी के पूर्व में, पूर्व भूमि में जो लोग रहते थे उन लोगों को संबोधित करने के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया। और उसके बाद जो सिंधु नदी के उत्तर पश्चिम जो भूमि प्रदेश था उसमें जो लोग रहते थे, उत्तर पश्चिम लोगों के समूह को इन लोगों ने भारत शब्द का प्रयोग किया। फिर पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या है, प्राचीन समय में जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें थी उन्हें पांडुलिपि कहते हैं, जो ताड़पत्रों या फिर भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। उसके बाद अभिलेख। अभिलेख जो पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतहों पर लिखी गई, जो प्राचीन समय में पत्थर अथवा किसी धातु, कठोर धातु पे जो उस पर अलंकृत किया जाता था उसे अभिलेख कहते हैं। उसके बाद लास्ट में ये जो हमारा वर्तमान में बिहार है उसका पुराना नाम मगध, और जो हमारा मध्य प्रदेश है, आधुनिक मध्य प्रदेश इसको कहते हैं, उसका नाम भीमबेटका। तो मैं आपको एक बार पूरे नोट्स दिखा देती हूँ जिसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। ये है जो मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारा मैप है जिसमें मैंने दिखाया है। ये देखिए, जो हमारा वर्तमान में पाकिस्तान है वहाँ पे कृथर पहाड़ियाँ और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं। यहाँ हमारा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ और यहाँ पूर्व में गारो पहाड़ियाँ। और ये मैंने आपको दिखाया ही था, ये नदियाँ हैं, ये हमारी सिंधु नदी है और इसकी सहायक नदियाँ, ये हमारा गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, और ये आप सब देख रहे हैं। तो आप अपने नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसको आप पॉज करके और अच्छे से बना सकते हैं। दोस्तों, ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये बुक का एक तरह से इंट्रोडक्शन है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ये हैं, आप लिख सकते हैं इनको।